हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इसमें हमें अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो हम इसमें लेते हैं लेट द नंबर x ये हमारे पास है न्यूमिनेटर है। लेट द न्यूमिनेटर ये न्यूमिनेटर आ गया, ये न्यूमिनेटर आ गया हमारे पास y। अब हमारे पास फ्रैक्शन इसके बन गए x अपॉन y, ये n अपॉन d। तो ये आ गया x अपॉन y। तो हमें वैल्यू दी है x अपॉन y। क्वेश्चन है 2 इज़ एडिड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसमें हम दोनों में +2 कर देंगे और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9/11। ये हमें वैल्यू दी है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 11 x + 2 = 9 y + 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 11 को x से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 11x। 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई +22 इक्वल 9 को y से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 9y प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 18। 9 2 जा 18। अब हम 11x + 22, अब हम इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो वैल्यू आ गई -9y - 18 = 0। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 11x - 9y। अब 22 हमारे पास प्लस का है और ये हमारे पास माइनस का है। तो 22 में से 18 को माइनस किया, वैल्यू आ गई हमारे पास +4, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा था, = 0। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने लिया इसको सेकंड को, हमारे पास वैल्यू आई है न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर if 3 is added, the both of the numerator and denominator is become 5/6। तो हमारे पास आ गया, ये हमने पहले लिया था लेट द न्यूमिनेटर एंड ये, तो इसमें वैल्यू आ गई x अपॉन y +3 = 5/6। इसको भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6y + 3 = 6x + 3 और ये आ गई 5 को किया y + 3। तो वैल्यू बन गई हमारे पास 6 को x से किया 6x प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 इक्वल 5 को y से मल्टीप्लाई किया 5y प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15। वैल्यू हमारे पास आ गई 6x + 18। अब हम इस वैल्यू को = के इस साइड लेके आएंगे, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो वैल्यू आ गई -5y - 15 = 0। 6x - 5y + 18 - 15 = 0। तो 6x - 5y = 18 में से हमने 15 को माइनस किया, हमारे पास आ गया 3 और वैल्यू किसकी बड़ी है, प्लस की। तो आ गया +3 = 0। 6x - 5y + 3 = 0। ये हमारे पास आ गया सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी
ये वाली वैल्यू थी 11x माइनस 9y प्लस 4 इजकल टू 0। और सेकंड हमारे पास आ गई 6x माइनस 5y प्लस 3 इजकल टू 0। तो अब हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू आ गई x इजिकल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6, क्योंकि x वाली वैल्यू को हम अपॉन में लेके आ गए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हमने इस वैल्यू को फिल करना है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हम x की जगह इस वैल्यू को फिल करते हैं। वैल्यू आ गई 11 5y माइनस 3 अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको करते हैं, 11 को हमने 5 से किया, हमारे पास आ गया 55y। 11 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 33। अब हमारे पास आ गया 6 को हमने 9 से किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 54y। 6 को हमने 4 से किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 24। अब हम y की वैल्यू को एक साइड लेके आ जाएंगे। हमारे पास वैल्यू आ गई 55y माइनस 54y माइनस 33 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 55 में से हमने 54 को माइनस किया, हमारे पास आ गया y। ये आ गई माइनस, जब हमने इन दोनों को किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो y इक्वल 9। पुट द वैल्यू ऑफ y इन x में हमने वैल्यू को फिल करना है। तो हमारे पास है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये 11x माइनस 9y प्लस 4, ये हमारे पास वैल्यू थी। तो अब हमने वैल्यू ले ली, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन में फिल करना है y की वैल्यू को। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, हमारे पास y है 9। तो 11x माइनस 9 इंटू 9, क्योंकि y हमारे पास 9 था, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 11x माइनस 9 9 जा 81 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ गई 11x माइनस 81 में से हमने 4 को माइनस किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 77 इक्वल 0। तो अब हमारे पास आ गया 11x इज इक्वल टू 77, x इक्वल 77 अपॉन 11। जब हमने इसको कट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7। 11 से हमने 77 को डिवाइड किया तो 7, तो x आ गया हमारे पास 7। तो हमारे पास फ्रैक्शन थे x अपॉन y, जो x न्यूमिनेटर और y डिनोमिनेटर। तो x हमारे पास आ गया 7 और y हमारे पास आया था 9। तो y हमारे पास था 9। तो हमारे पास जो है फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया 7 अपॉन 9। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। Let the age of Jacob
एक्स ईयर ले लिया और लेट द एज ऑफ हिज सन इक्वल वाई ईयर। 5 ईयर हमें दे रखा है, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो लेते हैं हम 5 ईयर्स लेटर। 5 ईयर्स लेटर हमारे पास वैल्यू आ गई एज ऑफ जैकब x प्लस 5, एज ऑफ ही सन आ गई y प्लस 5, क्योंकि ये इसकी एज हमने y ली थी। अब हमारे पास आ गया x प्लस 5 इजकल टू 3y प्लस 5, क्योंकि इसमें था द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो वैल्यू है x प्लस 5 इक्वल 3y प्लस 15। अब हम वैल्यू को लेते हैं x प्लस 5 माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ गई x माइनस 3y, इसमें से हमने 15 में से 5 को माइनस किया, हमारे पास आ गया माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल 3y प्लस 10, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास सेकंड है वैल्यू 5 ईयर्स अगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो इसमें लेते हैं हम 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो एज ऑफ जैकब x माइनस 5 और एज ऑफ हिज सन y माइनस 5। लेटर में हमने प्लस किया और अगो में हमने इसको माइनस किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई x माइनस 5 इक्वल 7, क्योंकि इसमें लिखा है एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, तो 7 और ब्रैकेट में आ गया y माइनस 5। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x माइनस 5 इक्वल 7 को जब हमने y से किया तो हमारे पास आ गया 7y, और 7 को हमने माइनस 5 से किया तो आ गया हमारे पास माइनस 35। तो वैल्यू आ गई हमारे पास x माइनस 5 इक्वल 7y माइनस 35। अब हम इसको इस साइड लेके आएंगे, तो वैल्यू आ गई x माइनस 5 माइनस 7y प्लस 35 इजिकल टू 0। तो x माइनस 7y 35 में से हमने 5 को माइनस किया, हमारे पास आ गया प्लस 30 इजिकल टू 0। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन, और जो फर्स्ट थी वो हमारे पास ये आ गई थी, ये हमारे पास फर्स्ट आ गई थी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू हमने बनाई थी x इजकल टू 3y प्लस 10। पुट द x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है x माइनस 7y प्लस 30। तो हमारे पास वैल्यू है y प्लस 10 माइनस 7y प्लस 30 इजिकल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 3y प्लस 10 आ गया था, जो हमने x की जगह फिल किया है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3y माइनस 7y प्लस 10 प्लस 30 इजकल टू 0। तो 3y माइनस 7y, तो हमारे पास आ गया
-4y + 40 = 0। तो वैल्यू आ गई हमारे पास y = 40/4, इसे कट किया 10, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। तो अब हमने y की वैल्यू पुट द y इन x। तो x हमारे पास वैल्यू आई थी, x हमारे पास था x = 3y + 10। अब हमें इसमें y की वैल्यू फिल करनी है, तो x = 3y + 10। तो x = 3, y हमारे पास आ गया 10, 3 × 10 + 10, तो x = 30 + 10। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40, x आ गया 40। तो हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ जैकब 40 years एंड एज ऑफ हिज सन 10 years, क्योंकि y हमारे पास 10 आया था और ये हमारे पास 40, x हमारे पास 40 और y हमारे पास 10। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट का आंसर।